दोस्तों नमस्कार। आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है। देखिए हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, हिंदी दिवस को क्या हुआ था, क्या कैसे मनाया जाता है, ये तो सब चीज़ें सबको पता है। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी जो विडंबनाएँ हैं वो मैं बताता हूँ हिंदी दिवस पे। मेरा बच्चा अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद मुझे ये पूछता है, मैं जब उसको कहता हूँ कि 39 कोई नंबर बोलता हूँ मैं, और वो कहता है पापा मेरे को है ना 39 बोलिए, मेरे को 39 पता नहीं पड़ता, तो मेरे को उसको 39 बोलना पड़ता है। तो ये हमारी विडंबना है कि हिंदी दिवस हम मनाते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारे खून में भी घुल चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में, हमारी आदत में हिंदी जो नहीं है। तो हिंदी दिवस पे मेरा हिंदी का स्टूडेंट होने के नाते, हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते मेरा केवल एक ही, देखिए मेरे से भी ये निकला कि स्टूडेंट होने के नाते तो हमारे खून में है, हमारे दिमाग में अभी तक नहीं चढ़ी है। तो मेरा संदेश यही है हिंदी दिवस पे, सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं तो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन हम हिंदी को अपनी आदत बनाएं। देखिए हम सोचते हैं हमेशा हिंदी में, आप अगर दिमाग में कोई भी विचार आएगा आपका, कभी इंग्लिश में नहीं आएगा। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं कभी आपका विचार इंग्लिश में नहीं आएगा। हम सोचते हैं हिंदी में, लेकिन उसको प्रस्तुत करते हैं हम दूसरी भाषा में, हम अंग्रेजी में प्रस्तुत करते हैं उसको। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरा बच्चा फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, तो मैं उसको ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत मॉडर्न है। प्रस्तुत करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही ज़रूरी हो। हिंदी में भी हमारे पास में प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत अच्छी भाषा है, बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हम हिंदी में प्रस्तुत करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इंग्लिश में तू, तुम, आप सबके लिए एक वर्ड है केवल, यू। हिंदी में हमारे पास में कितने वर्ड हैं? अगर हमारे से छोटा है तो हम तू कहेंगे, हमारे बराबर है हम उसको तुम बोलेंगे, हमारे से बड़े हैं हम उसको आप बोलेंगे। लेकिन यू की जगह जब हम किसी को यू बोलेंगे, सारों के लिए वो एक तरह का लेवल हो जाएगा, एक तरह का स्तर हो जाएगा। लेकिन हिंदी में हमारे पास में, तो हिंदी में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं और बहुत सारे सुशोभित होने वाली चीज़ें हैं। बस यही है कि हम हिंदी को हम अपना लें, हम हमारे खून में हिंदी हो, हमारे ब्रेन में हिंदी हो, हम सोचें हिंदी में, हम खाएं हिंदी, हम पिएं हिंदी। जो इंग्लिश में कहते हैं ना ईट ड्रिंक एंड लिव, तो हम जिएं हिंदी, हम खाएं हिंदी, हम पिएं हिंदी। और इस हिंदी को हम इतना ऊंचा ले जाए कि एक दिन हमें गर्व हो कि हम हिंदी में प्रस्तुतिकरण दे रहे हो, अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, हम अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो हिंदी में, और वहाँ पे तालियां बजे, वहाँ पे लोग बाग गर्व करें कि आज इस बंदे ने हिंदी में अपने आप को प्रस्तुत किया है बजाय इंग्लिश के। और कहीं पे भी कोई ज़रूरत नहीं है आज कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लोक व्यवहार की भाषा है, आपको सब जगह काम आपका हिंदी में नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हिंदी आपके खून में होनी चाहिए। तो हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं, और मेरा यही संदेश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी को अपनी भाषा बनाएं, अपनी माँ है, और अपना जो अभिव्यक्ति है वो पूरी की पूरी हम हिंदी में कर सके। कम से कम हम इतने काबिल तो बन पाएँ, इस हिंदी दिवस को ये संकल्प लें कि इतने काबिल तो बन पाएँ कि बिना इंग्लिश के, मतलब कि जब हमारा फ़ोन बजे तो हम हेलो की जगह नमस्ते बोल दें। इतना अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, इतना हमारे ब्रेन में हिंदी घुस जाएगी, तो ये हिंदी दिवस जो है मनाने की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हिंदी दिवस एक कामयाब दिवस होगा और ये हिंदी हमारे लिए बहुत कामयाब होगी। जय हिंद, जय भारत।